आज हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ओपनिंग भी है, एडिशन भी है और डिस्पोजल को भी ले आते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है भाई, चलें जरा क्वेश्चन पढ़ लें जी। अच्छा बस भाई बात नहीं करनी ना। कहता प्रिपेयर एसेट का अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट और डिस्पोजल का अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2012। अब मुझे बताएं 31 दिसंबर 2012 ईयर का एंड है, तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जनवरी 2000। टाइमलाइन बना लेनी अपने पास जी। ऑनलाइन वालों ने कहना पता नहीं आज लेक्चर 8 पता नहीं 4 दफा होने जी। बच्चों टाइमलाइन बना ले जी, टाइमलाइन बना ले भाई। 31 दिसंबर 2012 ईयर का क्या है बच्चों? एंड है। ये स्टार्ट कब होगा जी? ओके डन मेरे भाई, डन है सर। ले जी ये टाइमलाइन बनाए भाई, जल्दी करें, शाबाश। और क्या करें, और क्या करें, और क्या करें, और क्या करें मेरे भाई जी? एसेट का अकाउंट बना लें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बना लें और डिस्पोजल का बना लें। चलें जी हिम्मत करें। अच्छा इस क्वेश्चन में ना एक ही डिस्पोजल है, फिर इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेवल पे क्या करेंगे? 2 डिस्पोजल वाला कर लेंगे, फिर 3, फिर 5, 7, 8, क्योंकि हमारा पेपर सिर्फ डिस्पोजल का ही है ना जी। जी एसेट का नाम आपका क्या दिल करता है? एसेट का क्या नाम रखना है? प्लांट, प्लांट रख लें जी, प्लांट जी, प्लांट जी। अच्छा जी, अच्छा ये मैं टाइमलाइन अब रेज कर रहा हूं, ये बना ली ना आपने जी? बनाए बनाए, शाबाश, जल्दी करें जी। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 34 का सर। ओके जी मेरे भाई। यार ये जो बच्चे छुट्टियों पे हैं ना और जो आपके जानने वाले हैं, आज उनके पास जरा बैठें, चाय शाय उनको पिलाएं, ठीक है? अगर उनको जूस पसंद है वो पिलाएं और उनको समझाएं तसल्ली से बैठ के। जैसे वो चाय वाले ढाबे पे बैठ के वो तैयारी नहीं, आप प्लानिंग नहीं करते बिजनेस की, यार अब ये बिजनेस शुरू करना चाहिए, ये करना चाहिए। आप वो चाय वाले ढाबे में बैठ के उसकी इनकम देख रहे होते हैं, यार देखो ना ये 10 बंदे तो मेरे सामने चाय पीने आ गए हैं और 2 दफा तो हमने पी ली है क्योंकि वेले इतने ज्यादा हैं। तो यार ये देखो ना कितने कप हो गए हैं, मल्टीप्लाई बाय इतने से खर्चा निकाल दो ना इसमें से इतना, तो माशाल्लाह आपने बैठे बैठे प्रॉफिट में ले आए उसको, चाय वाले को। इसी तरह प्लानिंग करते हैं ना बिजनेस की, इसी तरह बच्चों उसी चाय वाले ढाबे में बैठ के अपने दोस्त को समझाएं, उसे कहो यार देखो यार ये जिंदगी बड़ी कीमती है, सारी जिंदगी हमने FAR 1 नहीं पढ़ते रहना, सही है जी? कि 8-10 साल लगा के FAR 1, उसे को यार इंसान बन, यार थोड़ी शर्म भी दिलानी है, मीठी मीठी बेइज्जती करनी है। डायरेक्ट करेंगे तो गुस्सा करेगा दोस्त, मुझे को यार पढ़ ले मेरे भाई, देख मुझे शर्म आ गई इस अटेम्प्ट में, तुम्हें क्यों नहीं आ रही, हालांकि मैं तुमसे ज्यादा अच्छा। थोड़ा सा ना उसको समझाओ मेरे भाई, थोड़ा सा समझाओ। देखो मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मजाक अपनी जगह, सीरियसली कह रहा हूँ बच्चों, एक दूसरे को समझाया करो, एक दूसरे को मोटिवेट किया करो। आपका जो मुखलिस दोस्त है ना वो आपको मोटिवेट करेगा, क्या करेगा बच्चों? समझ रहे मेरी बात की नहीं समझ रहे जी? एक दूसरे को मोटिवेट किया करें, जिस तरह करते हैं ना यार, आज जरा खाने पे चलते हैं, जरा टाइम एक दूसरे का जाया करने में अहम रोल प्ले करते हैं आप, इसी तरह एक दूसरे को पढ़ाई के मामला में मोटिवेट करें। दूसरे को देखें ये तरह डीमोटिवेटेड है, उसका उसका सहारा बने, क्या बने बच्चों? और ठीक है मेरे भाई जी, शाबाश, ये काम करें जिंदगी में ना, जिंदगी में एक होता है बच्चों, देखो एक होता है जी अपने लिए सोचना, एक क्या होता है बच्चों? दूसरों। ये नहीं कि दूसरों के लिए सोचते ही रहना है कि रोजाना चाय वाले ढाबे में बैठ के समझाना है, एक दफा समझाएं, 2 दफा समझाएं, नहीं समझ आ रहा तो भाई बस ठीक है, फिर छोड़ दें, अपना पढ़ें जी। अगली दफा खुद ही समझ आ जाएगी ना, जब आई के अब काटेगा नंबर कम देगा, खुद ही समझ आ जाएगी मेरे भाई जी। आओ जी, क्या नाम रखना है एसेट के अकाउंट का? प्लांट। तो जो बच्चे छुट्टियों पे हैं उनको समझाएं, उन्हीं को यार देखो भाई कुछ तो अकल करो, कुछ तो अकल करो, क्यों छुट्टियां कर रहे हो जी? इधर क्या जी? प्लांट, ये डेबिट और ये मेरे भाई क्या है? क्रेडिट सर। और कौन सा अकाउंट बनेगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। और कौन सा अकाउंट बनेगा? लें सर जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लेते हैं जी। डेबिट इधर आएगा सर जी और इधर क्या आएगा? क्रेडिट। ये क्या है मेरे भाई? एक्यूमुलेटेड। अच्छा जी,
और बताएं जी, मैंने आपको बताया ना जी इस क्वेश्चन में कितने डिस्पोजल हैं जी, डिस्पोजल। इधर क्या आएगा मेरे भाई, डेबिट, इधर क्या आएगा, क्रेडिट। जी देखें जरा ध्यान से, आंखें ऐसे खोल के देखें जरा, ओपनिंग बैलेंसेस हैं फर्स्ट एंड पे जी सर है ना। फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपेयरिंग, किताबें किसकी, रहमत अंकल की। कहता एज ऑन 1 जनवरी 2012, ये एसेट का बैलेंस यानी प्लांट का, और ये किसका बच्चों, सर ओपनिंग बैलेंसेस लिखते हैं सर 1 जन 2012 पे। सर जी ओपनिंग कितना, अच्छा जी इसका कितना भाई जी 9 लाख ही है चांद, और कितने, बट ठीक है रुपीज इन थाउजेंड में करना है जी। काम चोरी की आदत असल में पड़ गई है आपको जी बच्चों जी। अब सर आगे क्या करना है, एडिशन को इनकॉर्पोरेट करना है, चीजें आपको ना रट्टी होनी चाहिए, सोचना ना पड़े। जो बच्चा पेपर में जाके सोचता है वो, आप देख लें आप में से बहुत सारे बच्चे मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, वो इतने मार्क्स का पेपर करता है 70 या 75 का, इससे ऊपर नहीं जाता, बहुत मुश्किल है ऊपर जाना। जो बच्चा जिसको ट्रीटमेंट जुबानी याद होते हैं वो उसके लिए मसला नहीं होता, वो इंशाल्लाह 95 100 तक का आराम से टच करता है, मसला नहीं है। इसलिए बच्चों मशवरा ये होता है जी, आपने क्या करना है सर, आपने कोशिश हिम्मत करके ना ट्रीटमेंट्स को याद, आपको पता ना चाहिए ये वर्किंग ये वर्किंग, ये पहले सोचना ना पड़े, सोचना ना पड़े। सोचने में आपके पेपर में ना 25 से 30 मिनट चले जाते हैं, याद हो बस जाके कॉपी पेस्टिंग करनी हो। क्या मेरी बात समझे, फॉर्मेट्स रटते हो आपको, वर्किंग्स याद हो आपको जी। वो कैसे याद होती हैं, जब हम अपने फॉर्मेट्स को चेंज नहीं करेंगे, और दूसरा बच्चे बोलो शाबाश, वर्किंग्स पेक्ट होंगी 1 2 3, ये बस मेरी बात समझे, और दूसरा प्रैक्टिस करेंगे। डन मेरे भाई, चले शाबाश। क्या मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं कि 70 और 75 वाली बात जो मैंने की है, जो बच्चा, जिस बच्चे को ट्रीटमेंट याद नहीं है ना, और वो सोचता है पेपर में जाके, पेपर में सोचने का टाइम नहीं है, इधर सोचें जो सोचना है जी। एडिशन ऑफ कितनी 90,000 इज मेड ऑन, बोले शाबाश, फर्स्ट अगस्त 2012 जी। बताएं एंट्री क्या होनी है भाई, एसेट डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट जी। बताइए तारीख 90,000। क्या मेरी बात समझे हैं, क्या बात समझ आती है सर, अच्छा जी। रेफरेंस क्या आएगा जी, तारीख 1 अगस्त 2012, ओके सर, ओके मेरे भाई, अच्छा जी। नेक्स्ट क्या करना है, कहता फर्दर एन एसेट, एक एसेट जिसकी कॉस्ट है 80,000 एज ऑन। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो डेटा उसने दिया होता है ना, कॉस्ट है जी एज ऑन, बहुत वजह से बात सुननी है, कॉस्ट किसी भी लम्हे चेंज नहीं होती। आपने एसेट खरीद लिया, आज भी उसकी कॉस्ट इतनी है, 10 साल बाद भी इतनी होगी, कॉस्ट कहते नहीं कितने का खरीदा, क्या मेरी बात समझे हैं, वो चेंज नहीं होती। कहता जी ऑन फर्स्ट, इसका मतलब क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2009, इसका मतलब इस दिन आप खरीदा होगा एसेट, और बात समझे हो। कहता इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30/6/12 का मतलब 30 जून 2012 फॉर रुपीज कितना जी, ये तो उसने कैश बताया ना, इतना आया नेट सेल प्रोसीड्स। कहता रेट इज 10% WDV यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ओके सर। अच्छा अब डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट बना लेते हैं, क्या ख्याल है जी आपको, डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट बना लें भाईजान, बना लें सर। वर्किंग नंबर बोलें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जी किस साल का, चलो जी बनवाएं, फॉर्मेट बनवाएं बच्चों, फॉर्मेट बनवाएं, ऑन ओपनिंग एसेट्स लेस, और बताएं, ऑन वो अगे भाई, ऑन, सबसे आसान वाला काम बताएं, सबसे आसान वाला काम, कैब वाले भाई सोचना नहीं है, सॉल्व करना है, शाबाश, सोची पे बंदा गया जी। एडिशन बताइए बच्चों, जो होना था हो जाएगा इंशाल्लाह, किस्मत में हुआ तो जी। जी बच्चों कब 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 खरीदा था, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जी, 5 महीने बनते हैं जी। बताएं जी
37 ले ली, 3750 आ गया बच्चों। अच्छा, बट द प्रॉब्लम इज, बट द, मसला ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि बट प्रॉब्लम है, मसला ये है बच्चों, असल में ना मैं ओपनिंग एसेट की बुक, मैं ओपनिंग एसेट्स की ना डेप्रिसिएशन निकालना चाह रहा हूं। अभी जरा ना तवज्जो से बात सुनने वाली है ये। ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू क्या मुझे बता सकते हैं? हाँ, 9 लाख माइनस, अच्छा अब जरा फोकस चाहिए आपका, फोकस है ना आपका इधर ही जी, माइनस 2 लाख। भाईजान इधर जरा गौर से सुननी है बात। सर जी ये जो हरकत की है ना ये वाली, इससे हमारे पास ओपनिंग एसेट्स जितने आज तक थे उनकी क्या आ गई है बच्चों? ये मेथड कौन सा है? इस पे रेट किस पर लगेगा? बुक वैल्यू पर। भाईजान अब जरा फोकस चाहिए, फोकस फिर नोट कर लेना, फोकस चाहिए। इसमें से लेस आपने क्या करना है जी? डिस्पोजल। क्या ये स्ट्रेट लाइन मेथड है या रिड्यूसिंग? रिड्यूसिंग। स्ट्रेट लाइन होता तो मैं इसमें से कॉस्ट माइनस करता ना। भाई ये क्या लगाया हुआ कानों में है? अच्छा वैसे ही ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो, फोकस हो। हाँ अच्छा, मैं वो पता नहीं उधर क्या सुन रहा है यार, साथ सर को भी सुन रहा है, उधर भी कुछ सुन रहा है जी। लेस डिस्पोजल, इधर डिस्पोजल की क्या माइनस करनी है? कॉस्ट, ओपनिंग बुक वैल्यू। कल आपको ना थोड़ी सी एक बात बताई थी, मैंने कहा था घर में जरा सोच के आइएगा। क्या बोला? आपसे अर्ज की थी कि भाईजान कदरदान एंड मेहरबान, ये जो बुक का वैल्यू है ना, ये वाली, ये जो बुक वैल्यू है मेरे भाई, इसको निकालने का हमारे पास एक शॉर्टकट है। अच्छा जिन बच्चों का पहला लेक्चर है वो जरा रिवाइज कर लें। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, जिन बच्चों ने अभी क्लासेस ज्वाइन की है ना, ये जरा कल का दिन दे मुझे। मैं इस तरह करूंगा, आप में से भी जिनको पिछले किसी लेक्चर में मसला होगा, मैं इंशाल्लाह इस तरह करूंगा कि मैं ना 2.5-3 घंटे की एक रिकॉर्डिंग करवाऊंगा, ठीक है जी। उसके अंदर जितना पीछे से हमने पढ़ा होगा ना वो सारा आपके सामने आ जाएगा, ठीक है जी इंशाल्लाह। जिन बच्चों ने आज ज्वाइन किया ना, परेशान नहीं होना, जितना मर्जी बच्चों को आप समझा लें। आप यार प्लीज लेक्चर ले लो, यार्ड लेक्चर ले लो, जो मर्जी कह ले, नहीं लेने लेक्चर इन्होंने। और ये मसले, ये वाले मसले जो 7-8 लेक्चर्स है ना, ये जिन बच्चों ने भी ज्वाइन करना है पीआरसी वालों ने, इन्होंने लेने नहीं लेक्चर। इन्होंने कहा ना ये तो हमें आता है, ऑनवर्ड्स पढ़ना है, ना लेजर पे इनको ग्रिप होनी है, ना इनको पता है डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट क्या है, और इसी तरह खपते रहना पूरी एफएआर 1 में। इसलिए बच्चों क्या करेंगे, एक ना 2-2.5-3 घंटे की एक रिकॉर्डिंग करवा देंगे इंशाल्लाह, जिसके अंदर ना ये सारी चीजें इंशाल्लाह हमारे सामने आ जाएंगी, ठीक है जी। तो कल का दिन देना जी, जिन बच्चों ने आज क्लास ज्वाइन की है उनको मैं कह रहा हूँ, और ऑनवर्ड छुट्टी नहीं करनी, ऑनवर्ड छुट्टी नहीं करनी। अच्छा जी आप मुझे बताएं जी, शाबाश जरा इधर देखें। जो तो पुराने लेक्चर सारे कवर कर लेंगे वो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन चलो आपके हौसले के लिए कह रहा हूँ, जिन बच्चों से वो नहीं होने, वो कह रहे नहीं जी हम बस हो गई हमारी, इतने ज्यादा नहीं कर सकते, उनके लिए फिर इंशाल्लाह वो करवा दूंगा, सारा ही उसमें कवर होगा इंशाल्लाह, सब कुछ कवर होगा जी। अब मुझे बताइएगा जी, तो सर हमने जितने लेक्चर दिए टाइम जाया किया? नहीं भाई टाइम जाया नहीं किया, कॉन्सेप्ट बने हैं इंशाल्लाह। अच्छा आप जरा मेरी बात सुनिएगा, अब मैंने निकालनी है डिस्पोजल की क्या? बुक वैल्यू। क्या हमारे पास फॉर्मूला है? बिल्कुल है फॉर्मूला है। अब जरा गौर से सुननी है बात बच्चों, ये हमने की है वर्किंग नंबर 1। अब मैं ना कैलकुलेशन करूंगा किस चीज की? बोलो शाबाश। बुक वैल्यू किसकी? डिस्पोजल की। और किस दिन निकालूंगा? आप ना जरा तहम्मुल मिजाजी का मुजाहिरा करना है। मुझे ओपनिंग तक ना आपने बताना है कितने साल गुजरे हैं, मैं डेट ऑफ डिस्पोजल नहीं पूछ रहा, मुझे इधर चाहिए ना कुछ जी। आप जरा देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं जरा तसल्ली से, देखते हैं, सुकून से करते हैं क्वेश्चन, ज्यादा जल्दी तो है नहीं। इधर देखें मेरे भाई, इधर देखें, सबसे पहले इधर देखें, ये जो मैं वर्किंग करने लगा हूं ना भाई, इस वर्किंग को जरा ध्यान से, ये वर्किंग नंबर है जी 2। आगे आने वाले सवालों में हो सकता है इस वर्किंग का नाम चेंज हो, फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, और इससे जो मिलती जुलती वर्किंग्स हैं वो भी चेंज नहीं होंगी। क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं? इधर देखें, कैलकुलेशन किस चीज की? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग लिखना है आपने लफ्ज, ओपनिंग बुक का वैल्यू किसकी? आज वो जज्बा नहीं है जो पहले होता है भाईजान, आज वो जज्बा नहीं है। सर इसका फॉर्मूला लिखवाएं शाबाश, इसका बुक वैल्यू शॉर्टकट।
जी कॉस्ट चलें, जिसको नहीं भी आता था उनको भी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। कॉस्ट बता दें, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इयर्स लैप्स्ड, इधर तक ओपनिंग तक। कॉस्ट बताएं, 1 माइनस रेट, मैंने ये आपको कहा था रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब है आपने ना पॉइंट्स में लिखना है इसे। 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है जी? 10% है ना जी। तो एन कितना है जरा देख लेते हैं भाई। देखें 2009 ईयर एंड है पहला, बताएं 9 में कितने महीने, 10 में कितने महीने, पूरा साल, और 11 में भी पूरा साल, 12 पे रुकना है। नहीं सर आगे 6, ओ चाचू पहले कर लो ना फिर आगे समझाता हूं। इधर रुकना है तो इधर बताओ कितने कितने साल बने, 2.75 ईयर्स। कितने मेरे भाई, क्या मेरी बात समझे हैं जी? एन कितना रखना है बच्चों? सर इसको डेट और डिस्पोजल तक नहीं लेके जाना यार, अभी सुन लो ना फिर इंशाल्लाह बताता हूं। इधर बताएं बुक वैल्यू कितनी है ये ओपनिंग पे? 5, वो 7 कह रहे हैं यार। चले 1 रुपया फिर मैं रखता हूं इंशाल्लाह। अब ना 10-12 रुपए रखा करूंगा, रुपए वाले, जिसका राउंड ऑफ का मसला हुआ वो हल करेंगे। 598। अब इधर जरा ब्रेक लगाएं, बहुत तवज्जो चाहिए आपकी। ये जो वर्किंग से आया ना ये बहुत फोकस चाहिए, बड़ा ही फोकस चाहिए। ये जो आया इसको इधर देखिए मैं क्या करने लगा हूं, इधर से मैं क्या करने लगा हूं बच्चों, इधर आए, इधर से मैं करूंगा माइनस। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? उसके जी वो उस दिन मैंने बताया तो था आपको, आपकी ख्वाहिशात ठीक नहीं है जी। ये जरा ग्रीन का इस्तेमाल कर लें, -598। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ चीज है ना, ये नई चीज है ना, नई चीज है, जरा थोड़ी नुमाया करके लिखनी है। आप बच्चों क्या लगा दो, मल्टीप्लाई बाय, जी बताएं, 640। ये दोनों की आ गई हमारे पास, क्या बात समझ आती है? अच्छा तीसरा काम एक और भी करना है, इस पे निकालनी है, वो भी आ जाएगी फौरन, लेकिन इस तरह नहीं मैं कैलकुलेट करवाना चाह रहा। उसकी रीजन है, रीजन है, डायरेक्ट क्यों नहीं करवा रहा, रीजन है। इधर आए जरा, अब आपने ना वर्किंग नंबर 2.1 करनी है। क्या करनी है बच्चों? डेट, डिस्क्रिप्शन, और क्या मेरे मासूम दोस्तों, प्लांट। जी मुझे बताएं आपके पास ओपनिंग बुक वैल्यू है? फर्स्ट आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी मैंने ये फॉर्मेट क्यों बनवाया, आपको आ जाएगी समझ 5-7 मिनट बाद। डिस्क्रिप्शन जी, नहीं कॉस्ट नहीं, अब तो हमारे पास बुक वैल्यू आ गई है ना डायरेक्ट, तो कॉस्ट वो क्यों करना हमने? ये इससे जान छुड़वाने के लिए तो हमने ये हरकत की है कि वो पहले दिन पहले दिन 9 महीनों की निकाल लें, फिर बुक वैल्यू आई, फिर अगले साल की, फिर बुक वैल्यू आई, फिर अगले साल की, फिर भी नहीं यार वो बहुत मसलान है। 3-3 अच्छा इधर बताओ ये कितना है, आगे बताओ अब क्या करना है। अब देखो हमारे वाले साल में कितना इस्तेमाल हुआ, 30 जून 2012। सर 598 मल्टीप्लाई बाय, जी मल्टीप्लाई बाय, जी मल्टीप्लाई बाय 10% नहीं करना, कितना, 299। ये आपके पास आपके साल की क्या आ गई है बच्चों, डेप्रीसिएशन। अभी लिख लेते हैं, ये आ गई 30 जून 2012 पे क्या बताएं कितनी, 56। ओके जी, ओके ये आपके पास आ गई एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पर, आपके पास क्या आ गई, बुक वैल्यू। अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं
कि एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू के बराबर होता है। तो अगर मैं इस तरह कर लूं, कॉस्ट में से बुक वैल्यू माइनस कर दूं तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये होता है ना फॉर्मूला, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसके बराबर है। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं ना। और कॉस्ट, ये मैं आज लिख रहा हूं, फिर मैं लिखा नहीं करूंगा, डायरेक्ट किया करूंगा। कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू इज इक्वल टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आप इधर देखें जरा, कॉस्ट कितनी है जरा बताइएगा, 60 माइनस जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दें कितना। अच्छा, अब आपको ये समझ ही नहीं आई होनी कि ये मैंने क्यों निकाल ली है। आप जरा फोकस कीजिएगा, ये क्यों निकाल लिया आपको समझ नहीं आई। भाईजान डिस्पोजल का स्टेप 2 का जवाब आ गया है जी। डिस्पोजल के स्टेप 2 का क्या आ गया है बच्चों, जवाब आया है ये। अभी आपको नहीं भी समझ आई तो छोड़ें, इस बात को इग्नोर करें, बस इधर लिख दें जी स्टेप 2 का जवाब किसका। ये आपके स्टेप नंबर 2 का जवाब आया है डिस्पोजल के। डिस्पोजल का पहले स्टेप का जवाब होता है जी एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकालना, और दूसरा क्या होता है बच्चों, डिस्पोजल। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इसको किताबों से क्या करना। क्या मेरी बात समझे हैं, क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों। ये आपके स्टेप नंबर 2 का जवाब आ गया। ये इसको निकालने के और भी तरीके हैं। उधर बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, मैं समझाता हूं क्या क्या गलतियां करते हैं। बट छोड़ें अभी फिलहाल, ये देखें, ये फॉर्मेट जब आप बनाएंगे ना बच्चों, तो इधर से ना आप दो काम करेंगे। एक तो इस फॉर्मेट से अपने वाले साल की डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, आपके पास बुक वैल्यू आएगी, कॉस्ट में से इसे माइनस करेंगे, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। डन मेरे भाई, डन सर, भाईजान ओके, भाईजान ओके जी। इधर बैठे हैं साथ वाले रूम में मेरे भाई, आपका कोई सवाल हो ना तो वो माइक पड़ा है, उधर से आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अच्छा जी, ये स्टेप नंबर 2 का जवाब है। और मेरे भाई ये है जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये क्या है मेरे भाई, इसको क्या करूं मैं, ये डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन है जी। वर्किंग नंबर कहां से आई जी बताएं। 2994 जी, जवाब बताएं। 70756। ये क्या है बच्चों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्या मेरी बात समझे हैं। वो मैं बताता हूं ना क्यों नहीं किया, वो बताता हूं क्यों नहीं किया। ये कह रहे हैं सर इधर इस तरह भी तो कर सकते थे ना, ये जो 59877 मल्टीप्लाई डायरेक्ट करते आ जाना था जवाब। लेकिन वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने में बच्चे गलतियां करते हैं ना स्टेप 2। वो बताता हूँ यार, सब्र भी तो करना, मुझे भी तो मौका दे यार, कॉलेज ने मौका दिया, तुम भी तो मौका दो जी। अच्छा ये आ गया 707 जी। इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, इधर क्या आएगा जी जी, इधर आएगा जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ओके बच्चों, ये है जी वर्किंग नंबर 1। आगे जी वर्किंग नंबर 1 सही आ गया मेरे भाई, ये आ गया सर। अच्छा इधर तक आ जाए सब बच्चे, शाबाश, इधर तक आ जाए सब बच्चे। अब आपने करना ये है, ये डेप अब क्या करना है, अब क्या करना है, आर डिस्पोजल के स्टेप्स। पहला स्टेप बताएं डिस्पोजल का, एसेट क्रेडिट डिस्पोजल, एसेट की कॉस्ट बता दें जी। प्लांट क्रेडिट और बच्चों डिस्पोजल जी, तारीख क्या थी 2012। इधर क्या आएगा बच्चों रेफरेंस में, प्लांट क्रेडिट डिस्पोजल जी। प्लांट क्रेडिट डिस्पोजल में डेबिट ही होना ना। इधर क्या आएगा बच्चों जी, प्लांट की ये क्या है कॉस्ट। ये क्या था बच्चों हमारा स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 किधर है, अब स्टेप नंबर 2 किधर है जी। स्टेप नंबर 2 का जवाब ये पड़ा हुआ है। आप ना बच्चों इधर देखें, जरा गौर से देखें, ये है बुक वैल्यू, कॉस्ट में से ये माइनस करेंगे, स्टेप 2 का जवाब आएगा। आपने हमेशा यही काम करना है। ये आपने शॉर्टकट से निकाल ली,
इसके बिल्कुल नीचे आपने ये वाली वर्किंग कर देनी है। क्या मेरी बात समझे हैं? इससे क्या होगा, आपकी ये डेप्रिसिएशन आएगी और लगे हाथों आपको कॉस्ट में से माइनस करेंगे, स्टेप 2 का जवाब भी आ जाएगा। ये जवाब पहले मुझे लिखने दे, फिर मैं बताता हूं इसको दो तरह से और भी फाइंड किया जा सकता है। लेकिन ना पहले शायद मैं भी वैसे ही करवाता था, लेकिन मसला ये है जी बच्चे ना इसमें बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। फिर मैंने ये फॉर्मेट चेंज कर लिया, यार ये बस इस तरह करवाना है। अब इसमें बच्चों की गलतियां लास्ट सेशन में भी ऐसे करवाया था, तो बच्चे कंफर्टेबल हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं इस वर्किंग से, गलतियां नहीं करते। पहले क्या करते थे बच्चे, बहुत गलतियां करते हैं। मैं बताता हूँ वो और भी तरीके हैं इसको निकालने के। पहले बताएं जी डेप्रिसिएशन आ गई, बताएं जी स्टेप 2 का जवाब। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, जी जवाब बताएं जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल बच्चों तारीख, अच्छा रेफरेंस, अच्छा जी इधर जी, अच्छा जी। और मेरे भाई ये है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 लगे हाथों पहले मुझे जल्दी से कैश बता दें, और स्टेप 4 ये तो फटकाए ना, फिर समझाते हैं जी। कैश कितना आया था, कैश किधर गया? अच्छा ये इधर लिखें, इधर लिखो बच्चों, बार बार बता रहा हूं आपको, लिखो नेट सेल प्रोसीड्स। स्टेप नंबर 3 कैश, जब पैसे आते हैं ना, लक्ष्मी डेबिट, कैश डेबिट और कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट। इधर दूसरा अकाउंट क्या है, डिस, कितना जी? और आपको ये बात समझाई थी बच्चों, जो कैश है ना, जो कैश है, क्या मेरे भाई, इसका अकाउंट हम नहीं बना रहे होते, इसका अकाउंट हम नहीं बनाते, ठीक है जी। जी कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, इधर रेफरेंस आएगा कैश। और मेरे भाई ये है स्टेप नंबर 3। व्हाट इज स्टेप नंबर 4 जी? इधर ही मेरा ख्याल वजन आएगा 11,883, ये जी प्रॉफिट और लॉस, और ये बैलेंसिंग। अगर किसी ने देखना है ये लॉस है या गेन है, इधर देखें, डिस्पोजल क्रेडिट और प्रॉफिट और लॉस डेबिट। तो प्रॉफिट और लॉस डेबिट, वैसे एक्सपेंस ज्यादा हो तो ये काम हुआ होगा ना, इधर तो खैर एक्सपेंस नहीं, आपने कहना नुकसान वाली बात है, तो नुकसान वाली बात बच्चों नेचर डेबिट है ना, इसलिए प्रॉफिट और लॉस डेबिट है। डन मेरे भाई? और अगर आपने कंपैरिजन करना है, पेपर में नहीं करना, बस आपको 2-3 दफा करवा दिया, ये पेपर में प्रूव नहीं करना। इधर देखें भाईजान, आपके एसेट की जी औकात नहीं, आपके एसेट की कॉस्ट कितनी, 80,000। उस भाई इस्तेमाल कर करके उसका सत्यानाश भी तो किया ना आपने। सत्यानाश कितना किया ना 23,117, हाँ इस्तेमाल कर लिया ना, इस्तेमाल कर लिया। अब बच्चों इसकी औकात कितनी है इस एसेट की, ये आपने बुक वैल्यू निकाल ली ना, ये जो डिस्पोजल पे है, ये नहीं कहना, सॉरी ये देखें बुक वैल्यू, ये जज्बाती नहीं होना, बुक वैल्यू किस तारीख की, डिस्पोजल वाले की, जिस दिन बेचा उस दिन औकात कितनी थी एसेट की, 5,6,883, 5,6,883। मेरे भाई लक्ष्मी कितनी आई, तो सर जी नुकसान कितना, क्या मेरी बात समझे हैं? देखो वही नजर आ रहा है ना इधर। अच्छा जी आप जल्दी से मुझे ना खत्म करवाएं ये 31 दिसंबर 2000 क्या है 12 क्लोजिंग बताइएगा। अच्छा बड़ी सिंपल सी बात है, देखे मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये कॉस्ट पे बन रहा है ना, चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, चाहे क्या है स्ट्रेट लाइन। 9 लाख के एसेट पहले पड़े थे, 90,000 की एडिशन हुई, 990 हो गया, एक एसेट चला गया, तो 80,000 से इधर कितना आना चाहिए, 9 लें जी। ओके नेक्स्ट बताएं, 31 दिसंबर 12 जी कितना जी सीडी है, इसको कौन बैलेंस करवाएगा, ऑलरेडी बैलेंस है, ऑलरेडी क्या है भाई बैलेंस है, ऑलरेडी क्या है भाई खत्म। एक्स एक्स बना लें, एक्स एक्स बना लें, इसमें नहीं बनाओ बनाओ बनाओ, इसमें बना मेरा भाई जल्दी कर, आप तो बनाने हैं, आप तो बनाने हैं। जो काम करने को दिल नहीं कर रहा वो तो करना है, और जो काम करने को दिल कर रहा है वो तो वैसे ही करना है जी। भाईजान
देखें बात सुने, मेरी बात सुने। एक बच्चा कहता है सर मैं इस अटेम्प्ट में ना अपने पेपर को पास करना चाहता हूँ। तो वो जो 4-5 घंटे की मोटिवेशन है ना, वो लेक्चर छोड़ें सारे। सिंपल बात बताऊं मेरे भाई, जो नफ्स है ना, जो ख्वाहिशात है, मार लो इसको। जो नफ्स है और जो ख्वाहिशात है ना, इसको मार लो, दफन करके साइड पे रख दो। है ही नहीं, इस अटेम्प्ट में है ही नहीं, पेपर पास हो जाएगा। क्या ख्वाहिश क्या है? इस टाइम सोने को दिल कर रहा है, कोई यार अभी टाइम है सोने का, भाई सोऊंगा जो टाइम होगा सोने का, पढ़ अभी दफा पढ़ मर। अच्छा, मोबाइल इस्तेमाल करने का दिल कर रहा है, नहीं यार नहीं करना भाई, पेपर पास करने है, पढ़ना है, दिल नहीं कर रहा, ख्वाहिशात को मार लो। थोड़ी सी मुशक्कत करनी पड़ेगी, मुश्किल होगी, मुश्किल के साथ ही आसानी है मेरे भाई, मुश्किल होगी, ऐसा नहीं होगा भाई। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जो तो है लगवियात क्या होती हैं बच्चों? शैतान का काम क्या है? शैतान का काम ये है आपको ना उन कामों में लगाए जिससे ना दुनिया का फायदा ना ही आखिरत का फायदा। ये शैतान ने वादा किया अल्लाह से, मैं तेरे बंदों को उन कामों पे लगाऊंगा आहो ताकि लितर परेड हो आखिर में जाके। अल्लाह ने कहा ठीक है, जो मेरे होंगे वो नहीं माने, वो करेंगे, वो मेरी बात मानेंगे। मेरे भाई देखो, लगवियात से बचो, क्या करो ना उससे दीन, लगवियात कहते हैं बच्चों, ना उससे दीन का फायदा और ना ही दुनिया का फायदा। मेरी बात समझ रहे हो? बस मेरे भाई बड़ी सिंपल सी बात है, ये जो मोटिवेशन है ना, ये आपको ना खुद अपने आप को क्या करना पड़ेगा? मोटिवेट करना पड़ेगा। बाहर से कोई बंदा आके ना, अभी तो मैंने कहा ना दोस्त को कोई मोटिवेट करें, वो दोस्त को कहना पड़ेगा, लेकिन खुद को समझाओ, ये करना पड़ेगा। किसी का भी पढ़ने को दिल नहीं करता भाई दुनिया में ना, बड़ी सिंपल सी बात है, हर वो काम जिस पे आपको एफर्ट करनी पड़े उसका करने को दिल नहीं करता। हर बंदा ये चाहता है, ये नेचुरल है बच्चों, ये नेचुरल है, ये सबके साथ ऐसा ही है। हर वो काम जिस पर एफर्ट है, वो दिमागी एफर्ट है या क्या उसका नाम मेरी जिस मर्जी किस्म की एफर्ट है, जिस पर एफर्ट है ना, वो किसी का भी करने को दिल नॉर्मली नहीं चाहता, ये नेचुरल है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तकलीफ होगी, मुशक्कत होगी, अपनी तबीयत के खिलाफ जाके काम करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझे हैं? ये करेंगे तो इंशाल्लाह फिर क्या उसका नाम मेरी पर्चे पास होंगे। और मेरे भाई समझे हैं, अगर मैं आपको अभी कहूँ यार आज हमने ना 2 घंटे की क्लास और करनी है, आपने ये इस पे एफर्ट है, आपने रोना पीटना शुरू कर देना, मारेगे। अगर आपको आपका दोस्त कहना यार क्लास के फौरन बाद ना यार मेरी तरफ से ना आज तो ये बिरयानी है, साथ जूस भी पिलाऊंगा। जी मैं सर मैं पिला दूंगा आपको, क्लास के बाद आना इंशाल्लाह। अच्छा आप मेरी बात सुने, नहीं पिलाऊंगा, अच्छा जी आप भी आ जाए सर जी। अच्छा आप मेरी बात सुने भाई, इस तरह के कामों पे दिल करेगा, हाँ करना है, इस पे आपकी एफर्ट कोई नहीं है। जिस काम पर आपकी एफर्ट है वो काम करने को दिल नहीं करेगा, तबीयत के खिलाफ जाके करना पड़ेगा, लेकिन फायदा भी उसी काम पे होगा। जिस पे एफर्ट है फायदा भी उसी काम को करने में है, और समझे हो? अच्छा चलें, बहरहाल ये सवाल हुआ। अब एक चीज मैंने आपको समझानी है भाई, वो चीज ये है मेरे भाई, ये जो हम इतना तंग हुए 59877, ये तो ऐसे भी आ सकता था 59877 मल्टीप्लाई बाय, तो ये तो ऐसे भी तो आ सकता था ना। अच्छा मसला पता क्या होता है? ये डेप्रिसिएशन आ गई। अब बच्चा पता क्या करता है? वो कहता है सर ये है बुक वैल्यू। क्या है बच्चों? ये है बुक वैल्यू। क्या है मेरे भाई? इस बुक वैल्यू में से इसको क्या करना पड़ेगा? बोलो शाबाश, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फिर जाके आपके पास क्या आएगी? डिस्पोजल पे बुक वैल्यू। अब आप समझे हैं? फिर आपको कॉस्ट में से उस बुक वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, फिर जाके क्या आएगी? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब ये जो काम है ना, ये इस पे ना बच्चा मिक्सिंग करता है। क्या करता है बच्चों? इस पे क्या करता है बच्चा? मिक्सिंग करता है। इस पे बच्चे को ना 2-3 काम जब जुबानी करने पड़ते हैं ना, तो वो बच्चे गलतियों के चांसेस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। क्या मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे? लिहाजा बच्चों क्या करो, चुप करके फॉर्मेट बना लो बस, ठीक है। और समझे हो? सिंपल फॉर्मेट बना लो बस, बात खत्म। क्या बात समझे हैं मेरे भाई? जी तुम इस तरह कर लो। असल में तुम पिछले सेशन में मेरे से R1 पढ़े थे ना, तो उसमें मैंने शायद ऐसे करवाया था, कोई मसला नहीं, तुम इस तरह कर लो। जी दिमाग में सोचना पड़ेगा, आपके पास तो सिर्फ अपना पेपर होता है ना, आपको ऐसा मुश्किल लग रहा है। हमारे पास तो टेस्ट बहुत सारे बच्चों के सामने आते हैं, जिसमें से ऑनलाइन वाले बच्चे भी होते हैं और फिजिकल वाले बच्चे भी होते हैं।
तो हमने तो उन सारे टेस्टों को सामने रख के एक नतीजा खस किया कि भाईजान इसमें बच्चे जुबानी क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, आप ऐसे कर लें भाई। जी क्या मेरी बात समझे हैं, क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? अच्छा जी, बहरहाल हमने अब क्या करना है, हमने सिंपल, हमने ये ओपनिंग बुक वैल्यू पकड़नी है, ये वाली हमने इस तरह नहीं करना, ये काम नहीं करना, हमने ना चीजों को याद करना है, बस चीजों को याद करना है। हमने इस फॉर्मेट में आके इसको क्या करना है, पुट करना है। अब आपको पता है ये फॉर्मेट तो जाना पहचाना सा फॉर्मेट है। ये डेप्रिसिएशन आई अपने वाले साल की डिस्पोजल की, ये आ गई जी क्लोजिंग पर बुक, सॉरी माजरत क्लोजिंग पे नहीं, ये एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पे क्या आ गई बच्चों हमारे पास, बुक वैल्यू। कॉस्ट में से इससे क्या करते हैं मेरे भाई, आपके पास क्या आ जाएगी, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये आपके स्टेप नंबर 2 का क्या है मेरे भाई, क्या बात समझ आती सर? अब आप ऐसे करें, अब आप ऐसे करें मेरे मासूम दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 तो आप होमवर्क में करेंगे ना, ये तो डिटो कॉपी सवाल है। अब हम करेंगे 2 डिस्पोजल वाला क्वेश्चन। कौन सा मेरे भाई सर? ये क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है, जरा बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। ये 37 एक आधा सफाई आगे होगा, बिस्मिल्लाह करें बच्चों जी, बंद ना कीजिएगा। भाई समझ आई, छापा मारा आपने एकदम से, समझ आई कि नहीं? आई है क्यों नहीं आई? जी भाई आ रही है समझ, कोई सवाल तो नहीं? नो सर। इतनी जल्दी आ गया आप? ये अभी आप इधर से निकले और एकदम से आ गए। जी ऐसे ही होता है। उमर जलाल ठीक हो भाई, आइए समझ, कोई सवाल? भाई विजिबल है ना चीजें? सर अदनान वाला छापा मारा आपने एकदम पे। शाबाश शाबाश, साथ साथ रहना है। आपने बताया ना ये वाला इससे ज़्यादा मजे का मेथड है, ये जो अभी आपने ये जो वर्किंग वाला बताया ये ज़्यादा वो सब हो जाता था, मिक्स हो रहा था। ये इनका ओपिनियन लेते हैं जी। वो वाला मिक्स हो रहा था, कौन से वाला पीछे वाला? भाई? नहीं, वो जो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, हाँ हाँ वही नहीं, वाला। नहीं ये पूरी बात बताओ ना उन्हें। जो 6/12 वाला था ना, जो खुद करना पड़ता था, वो नहीं हो रहा था। वो क्या उसका नाम है, डायरेक्ट वो जो सोचना पड़ना था। हाँ जी वो बस जो ये सोच, वर्किंग वाला काम ठीक है, हाँ वर्किंग वाला बस काम इसको करना भी है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करो शाबाश, 37 वाला बनाओ, टी काउंट्स बनाओ, टी काउंट्स बनाओ, शाबाश जल्दी करो, शाबाश शाबाश हिम्मत करो। जी बच्चों बना लिए भाई? ले ये देखो यार, ये देखो यार, ये अंकल ट्रम्प को लगा के बैठा हुआ है। ये क्वेश्चन कर लिया तुमने 37? मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरे से वो सवाल नहीं पूछना क्लास में नहीं करवाया। देखो ना, आपने घर में अच्छी बात है 37 क्वेश्चन कर लिया, 38 कर लिया, अब अगले दिन मैं क्लास में आया हूँ, अब आपने ना पूरा स्केच ध्यान में रखना है आपने। अब वो बच्चे भी हैं जिन्होंने कल वाला लेक्चर नहीं लिया हुआ, वो बच्चे भी हैं जिन्होंने, ऑनलाइन वालों को तो पता ही नहीं है ना, नहीं खैर पता है तो उस लेक्चर में आए हैं ना, वो उनको पता ही नहीं होगा, वो ऑनलाइन वालों को सामने रखो जरा। अगर आप मेरे से क्वेश्चन नंबर 37 पूछने लग पड़ेंगे ना, बच्चा कहता है मैंने सवाल सर से पूछा, सर ने मुझे इसका जवाब नहीं दिया, भाई मैं 37 का आपको जवाब देने लग पड़ूंगा, इधर से भी बहुत ज्यादा बच्चे परेशान होंगे। ये बच्चे तो फिर भी, मैं जब बाहर जाऊंगा मेरे से पूछ लेंगे सर जी वो कौन सी बात हो रही थी, मैं उनको बता दूंगा। ऑनलाइन वाला बच्चा पागल हो जाएगा बेचारा, ये पता नहीं यार ये किस सवाल की कौन सी बात है। इसलिए रिकॉर्डिंग्स के अंदर, ऑनलाइन लेक्चर्स भी जब साथ साथ आपके रिकॉर्ड हो रहे हो, आपको ना बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, दिमाग बड़ा खुला रखना पड़ता है, फोकस बहुत ज्यादा चाहिए। एक ऐसी बात आपने कर दी जो ऑनलाइन वाले बच्चे को नहीं पता, वो बच्चा क्या करेगा बोलो शाबाश, वो परेशान हो जाएगा। उसको तो पता ही नहीं है यार ये कौन सी बात हो रही है, वो दिमाग सोचता रहेगा यार ये पता नहीं सर ने कौन सा ट्रीटमेंट किस सवाल का बता दी है। जी रेलिवेंट मेरा चांस, जो क्लास में क्वेश्चन करवाया जा रहा है, अब आपने ना इन सारी चीजों को जहन में रखना होता है। स्टूडेंट्स को असल में नहीं पता नहीं होता ना, इसलिए मैंने बताया। वो कहते हैं ना हमने तो एक सवाल ही पूछा था ना, वो सर ने पता नहीं मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया। भैया आप सारे बड़े माशाल्लाह इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चों के सवाल रेलिवेंट है, लेकिन थोड़ी सी मजबूरी होती है। एक वो क्लास जिसमें रिकॉर्डिंग ना हो,
और एक वो क्लास जिसमें रिकॉर्डिंग हो, उन दोनों क्लासेस में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्या बात समझ रही है मेरी? जी आप तो खैर वो क्लासेस होती ही नहीं है जिसमें रिकॉर्डिंग ना हो नॉर्मली। फिर बच्चे कुछ कहते हैं सर जी वो आप थोड़ा सा बदल बदल से गए हैं। भाई वो रिकॉर्डिंग वाली क्लास नहीं है ना असल में, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ आईटीए में कभी कभी ऐसा होता है किसी क्लास में रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होती, 2 बैचेस 5 7 8 10 दिन के बाद इकट्ठे शुरू हुए तो हम दूसरी में कहते हैं भाई इसमें रिकॉर्डिंग ना करो, रिकॉर्डिंग में बड़ी चीजों का ख्याल करना, प्रेशर होता है। जी भाईजान ओके सीन्स हैं जी। क्वेश्चन नंबर 37 नहीं मैं शुरू करता हूं जी। जी जी भाई हाँ 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 ऐथे रख जी। और चन इधर देखो, इन भाई का सवाल है कि सर ये जो n आपने लिया ये 2.75 लिया, हालांकि आगे 6 महीने एसिड मजीद इस्तेमाल भी हुआ, 3.25 क्यों नहीं लिया? ये देखें हमने n कहां तक लिया मेरे भाई? ओपनिंग तक ना भाई, यही तो बात समझा रहा था, ओपनिंग तक लिया। अपने वाले 6 महीने की डेप्रिसिएशन दोबारा निकाली हमने अलहदा करके, और सही है? और बात समझ रहे हो? अच्छा मेरी एक बात सुने भाई, बच्चों इधर देखें, आप ना 30 जून 2012 तक भी ले सकते थे, यानी इधर 3.25 कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। आपके पास क्या आती बच्चों इधर देखो, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पर क्या आता है बोलो शाबाश, ये आ जाती। सही है ना? इससे कॉस्ट में से माइनस करते ये आपके पास स्टेप नंबर 2 का जवाब आता। अपने वाले साल की कहां से निकालते डेप्रिसिएशन, फिर दोबारा एक दफा दोबारा फिर ये लगाते फॉर्मूला, तो वो अजीब सी खिचड़ी मच जानी है। इसलिए हमने कहा जी ओपनिंग, और वैसे भी हमें ओपनिंग चाहिए मेरे भाई इधर, इसलिए। और डन मेरे भाई, चलें जी अब इस तरह करते हैं जी, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, ये जरा हिम्मत करके जरा जी जी। अच्छा क्वेश्चन निकाल दें, बुक भी नहीं है, बुक भी नहीं है हमारे पास जी, दोस्त से पता कर लो शायद उसके पास हो। हैं वो कह रहा जी दोस्त भी मेरे जैसा ही है। अच्छा जी, अच्छा कहता पड़ी हुई है, निकालनी नहीं है, ये किसी शोरूम में तो नहीं रख के आनी। बच्चों चलो भाई, चलो चलो हिम्मत करो, फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपेयरिंग ऑन। अच्छा उए ये 30 सितंबर, भाई शुक्रिया है, सारी रेस करता है, चलो ठीक है। 30 सितंबर 2014 ईयर एंड है, तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अक्टूबर 2013 को हुआ होगा, ऐसी है मेरे भाई। अच्छा जी अब सर जी हम क्या करें, हम बनाते हैं जी टी अकाउंट्स, आए सर। चलें जी सोल्यूशन किस क्वेश्चन का? 37 का जी, टी अकाउंट्स बना लेनी। लें सर जी, क्या क्या नाम क्या रखना है? प्लांट ही चलें। डेबिट बच्चों, वैसे मशीन भी एसेट होता है, वैसे बिल्डिंग भी एसेट ही होता है, सही है। चलें बाहर, ठीक है जी जो आपको सही लग रहा है। इधर जी एक्यूमुलेटेड जी, इधर क्या आएगा मेरे भाई? डेबिट। इधर सर जी क्या आएगा? क्रेडिट। और डिस्पोजल कितने हैं बोले शाबाश, तो कितने अकाउंट्स बनेंगे? अच्छा अगर कोई बच्चा ये सवाल पूछता है ना सर एक अकाउंट बना ले, बना लो कोई मसला नहीं, लेकिन अभी हम ना स्टेप सीख रहे हैं, बार बार स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 3 बार बार। वो एक्सट्रैक्ट्स का मैंने कहा था वो बनाई नहीं फिर हमने। चलो मैं अगले क्वेश्चन के, अच्छा ऑनलाइन वालों अगर इसमें कोई मसला हुआ ना तो वो थोड़ा हजम कीजिएगा, इसमें रहने दें, बस ना बनाए, आप ना बनाए। इसके मैं इंशाल्लाह बनवा देता हूँ, इसके बनवा देता हूँ। वो भाई ने कहा था ना बनाए, आपकी बात मान ली हमने जी। इधर क्या आएगा मेरे भाई? डिस्पोजल 1 डेबिट, और इधर क्या आएगा सर जी? क्रेडिट। इधर क्या आएगा सर जी? क्रेडिट। वो भाई कोई अपनी FAR 1 लिखने बैठ गई किताब, इधर देखो ना है। अच्छा जी इधर क्या आएगा मेरे भाई? डिस्पोजल 2, ये आएगा डेबिट, और इधर क्या आएगा भैया? क्रेडिट। चलें शाबाश, मुझे बताएं जरा ओपनिंग बैलेंसेस बताएं शाबाश।
कॉस्ट का कितना 30,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जी 1 जनवरी है ना 13 ओपनिंग कितना जी रुपीज इन 1000 में कर लें जी नहीं इसी में करें भाई। अच्छा बताएं अच्छा अब क्या करें बताएं शाबाश एडिशन तो नहीं है बस ठीक है डेप्रिसिएशन की वर्किंग करने की कोशिश करते हैं जी। जी बच्चों डेप्रिसिएशन की वर्किंग वर्किंग नंबर 1 जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस साल का भाई 2000 बच्चों क्या अच्छा बच्चे ये समझते हैं सर 2014 तो 31 दिसंबर पे ईयर एंड होना था भाई वो है जी आपका क्या कैलेंडर ईयर और ये क्या है अकाउंटिंग ईयर एंड क्या है भाई अच्छा जी एक होता है फाइनेंशियल ईयर एंड वो क्या होता है एक होता है टैक्स ईयर एंड थर्ड नॉर्मल जो होता है ना यही होता है ना अच्छा स्पेशल भी होता है वाह जी वाह ऑन ओपनिंग एसेट्स लेस क्या मेरे भाई एडिशन नहीं है भाई एडिशन नहीं है तो क्या करें फिर डायरेक्ट क्या लिख दें ऑन नहीं यार एडिशन लिख देता हूं बच्चे कहते हैं सर जी फिर एडिशन नहीं लिखा करना आज के बाद ऑन चले जी चले मुझे बताएं ऑन ओपनिंग एसेट्स इसकी मुझे बुक वैल्यू चाहिए चूंकि मेथड कौन सा है इसकी भी बुक वैल्यू चाहिए और डिस्पोजल्स हैं इनकी भी क्या चाहिए मेरे भाई बुक वैल्यू डन मेरे भाई जी बताएं शाबाश ये कितना है माइनस लो सर जी अब क्या करें बच्चों पहले डिस्पोजल 1 की निकालते हैं अच्छा आप मशवरा दे जरा डिस्पोजल 1 और 2 दोनों को इकट्ठा लेके चल रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा या पहले 1 खत्म करें फिर 2 खत्म करें जी इकट्ठा लेके नहीं चलना सही है बच्चों आप माशाल्लाह कोई आइंस्टाइन नहीं है सही है ना सही है बच्चों आम इंसान है तो आम इंसानों वाली हरकत ही करनी है जी बताएं जी डिस्पोजल 1 पहले तो मुझे तसल्ली के साथ भाई आपने क्वेश्चन पूछा था ना इधर देखें जरा इधर देखें ए ऑन इधर देखें जी ऑन ये क्या है बच्चों वर्किंग नंबर 2 ऑन बोलो शाबाश नहीं सॉरी बुक वैल्यू सॉरी वो ऑन नहीं बुक वैल्यू ऑफ नहीं पहले मैंने हेडिंग क्या दी थी कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग वो चेंज नहीं करना ना फिर लफ्ज वही रहने देना कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग बुक वैल्यू किसकी अच्छा 2 है ना इसको 1 कर देना भाई ओ ठीक है चलें अब बताएं आगे क्या करना है जी फॉर्मूला बताएं अच्छा मैंने अब डायरेक्ट करना है यार डायरेक्ट बुक वैल्यू रुपीस में कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितनी है ये दी हुई है बच्चों कॉस्ट ये कॉस्ट नजर आ रही है बच्चों जी 10,000 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बता दें डायरेक्ट 10% है ना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो 1 में से वो माइनस करें 10% तो ये आ गया एन बताएं आप यही काम है ओपनिंग तक बताना मेरे भाई ओपनिंग तक भाईजान ओपनिंग तक इधर देखें डीओपी ये खाद का नाम नहीं है सही है ना इसका मतलब है डेट ऑफ परचेज ये फर्स्ट बोलो शाबाश मार्च 2011 अब जरा तसल्ली से अब जरा फोकस चाहिए आपका फोकस चाहिए अब मैं टाइमलाइन ही बनाता हूं वरना आप गलत करेंगे जी इधर देखें जरा गौर से पहले मेरे भाई 30th बोलो शाबाश 30th सितंबर आया होगा ना 30th सितंबर 11 फिर क्या हुआ होगा 30th सितंबर 2000 बोलो 12 फिर बच्चों 30th सितंबर 2013 यानी इसका यही मतलब है ना 1 अक्टूबर 2013 हमने ओपनिंग तक रहना है तो अभी आपने जो टाइमलाइन बनाई होगी मेरा ख्याल है जी 1 अक्टूबर 2013 ये ओपनिंग है ना अहमद भाई सर ऐसे तो ना करें
ये 1 अक्टूबर 2013, ये ओपनिंग है ना मेरे भाई, ये ओपनिंग है ना जी। तो इधर तक रहना है आपने, इधर तक रहना है भाई। इधर कोई मसला आपको तो अभी पूछ लें। इधर मेरे भाई पूरा साल 1 ईयर, इधर पूरा साल 1 ईयर, और इधर आपने एसेट खरीदा है तकरीबन बच्चों 1 मार्च पर। कब खरीदा है बताएं, महीने कितने जी? सितंबर। अच्छा, अकलमंदी ये होती है, गिनना ना शुरू करो। सितंबर तक 9 महीने, 2 महीने तो पहले वाले नहीं आएंगे, तो कितने महीने बनेंगे? तो ये बनेगा जी 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस कितना 7/12। वो कितना बना? 2 प्लस 7/12 कितना बना बच्चों? 2.58। आगे भी कुछ होगा 2.58। अच्छा बस ठीक है, 2 राउंड ऑफ की वजह से फर्क आएगा जवाब में, कोई मसला नहीं है। 2.5833 कर ले, 3 कर लें बस, डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ठीक है, या 3 कर लें बस। अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताइएगा बच्चों, अब जरा फोकस चाहिए, आप लोगों का फोकस चाहिए मेरे भाई जी। आप जरा मुझे बताएं, ये रहा जी, ये रहा, ये बना मेरे भाई कितना जी 7/12। ये क्या बना भाई बोलो? 7/12। तो ये बना जी 2 साल प्लस, ये बना 2 साल प्लस 7/12। ये आपने मुझे बताया 2 पॉइंट, चलो ये इधर तक ले जाओ, मैक्सिमम ना इधर तक ले जाओ। एन बताएं अब कितना है ओपनिंग पे? एन बताएं बच्चों 2 पॉइंट जी कितना मेरे भाई? 76। इस बुक वैल्यू को क्या करूं अब मैं? इस बुक वैल्यू को, ओपनिंग बुक वैल्यू आ गई है ना, इधर से माइनस कर दूं मेरे भाई, इधर से माइनस कर दूं जी। माइनस बोले, वर्किंग का रेफरेंस दें, वर्किंग 2 होगी ना, मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी वेल डन, शाबाश। आंखें खोल के जज्बाती नहीं होना सर जी, अभी तो मल्टीप्लाई नहीं होना, बल्कि आपने इधर से एक और चीज भी माइनस करनी है। कौन सा? डिस्पोजल 2। अच्छा बहरल मेरे भाई इधर देखें, अब क्या करें? आपको क्या मशवरा दिया अभी, बोले शाबाश। पहले आप क्या करें बच्चों? पहले डिस्पोजल का काम कर लें जी। इधर क्या फॉर्मेट क्या बनेगा, बोलो शाबाश। ये जी डेट, ये कर लें वर्किंग 2.1, डेट, डिस्क्रिप्शन, और बताएं जी प्लांट जी। बताएं बच्चों, बुक वैल्यू आपके पास फर्स्ट बोलो अक्टूबर 2013 की है 7620। अब जरा बहुत फोकस चाहिए, कहां तक एसेट हमारे पास रहा इस साल में? 31 दिसंबर, तो इसका मतलब है जी 2013 तक 3 महीने की डेप्रीसिएशन ना। 7620 मल्टीप्लाई बाय सर बताइएगा 190 सर, ये आ गई आपके पास डिस्पोजल पे 7429। ओके सर, ओए ओके है, ओके मेरे भाई। अब आपको क्या चाहिए? स्टेप नंबर 2 का जवाब चाहिए ना डिस्पोजल का। बट डायरेक्ट कर रहा हूं अब मैं, डायरेक्ट आपने भी डायरेक्ट ही करना है। कॉस्ट बताएं, बताएं नहीं जवाब। ये आपके पास एक्यूमुलेटेड क्या आ गई बच्चों? डेप्रीसिएशन कब? डिस्पोजल की, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। ये आपके स्टेप नंबर, ओके मेरे भाई। और इधर से रेलिवेंट बात क्या है जी? ये डेप्रीसिएशन जी। और बात समझ आई है भाई? भाईजान बताएं अब मैं इधर क्या क्या लिखूं? डिस्पोजल जी, ऑन डिस्पोजल मैं कहता हूं जी डिस्पोजल 1 पे कितनी है बताएं शाबाश जी। डिस्पोजल 1 वर्किंग कौन सी की हमने? 2 जी, बताएं कितनी है इसकी? 191। ओके सर, डिस्पोजल 2 की अभी हमें पता जी, इसके लिए देख लेते हैं क्या करना है। इधर तक सब बच्चे आ गए हैं भाईजान? सब बच्चे इधर तक आ गए हैं? सब बच्चे आ गए इधर तक? सर आगे जरा देखें, अब हम डिस्पोजल 1 को क्लोज कर दें जी। स्टेप 1 बताइएगा सब बच्चे। यार्ड बोल नहीं रहे भाई। एसिड के कॉस्ट को किताबों से बाहर निकाल लें। एसिड क्या हो जाएगा भाई?
10,000 से। और डिस्पोजल 1 तारीख 31 2013। प्लांट क्रेडिट और डिस्पोजल, ओके ये डिस्पोजल जी, डेबिट और प्लांट बच्चों, कॉस्ट क्या होगी बच्चों जी, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 बता दें। जवाब आपके सामने है जी, जवाब आपके सामने है जी भाई, ठीक है यार। वो तुम्हारे साथ वाला किधर है आज? उधर बैठा हुआ, नजर ही नहीं आया, उधर भी नहीं है जी, लेकिन उधर नहीं बैठा हुआ जी। इधर देखें, इधर 2571 जी, ये स्टेप नंबर 2 का जवाब है जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किताबों से बाहर जाएगी तो डेबिट होगी सर जी। 2571 और बताएं जी। और डिस्पोजल क्या होगा बच्चों जी? डिस्पोजल क्रेडिट। इधर क्या आएगा, तारीख क्या है जी? 2013 जी। रेफरेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल जी। इधर रेफरेंस क्या आएगा? ये क्या है जी? स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2। अच्छा ये आई कहां से? वर्किंग का रेफरेंस देना चाहिए हमें भाईजान। आपने जो जो वर्किंग करनी है ना बच्चों, बात सुनना जरा गौर से, आपने रोला डाल देना है। वर्किंग करने के फौरन बाद आपने रोला डाल देना भाई, वो वर्किंग देखो, वो देखो वर्किंग, वो देखो वर्किंग। भाईजान वो बात की बात है, वर्किंग सही है या नहीं वो अलग बात है, रोला डाल देना। मुर्गी अंडा देने के बाद रोला डालती है ना, वो चाहे एक अंडा दे, रोला उसने ऐसे सुबह सुबह डाला होता है ना, आहो जी, वो बेशक अंडा क्या हो बच्चों टूटा हो, लेकिन रोला डालती है बच्चों। आपने भी क्या करना है, वर्किंग के बाद रोला डाल दो, रोला डाल दो। वर्किंग नंबर, वर्किंग नंबर, वर्किंग नंबर, वर्किंग नंबर, बोलो भाई 2.1 जी। काम चुप के रखना है क्या भाई जी? वर्किंग नंबर 2.1। इधर भी क्या लिख दूंगा मेरे भाई? ये स्टेप नंबर 2 का जवाब। स्टेप 3 का जवाब बता दें भाई, हिम्मत से भाई, हिम्मत से भाईजान, हिम्मत से जरा। स्टेप नंबर 2 का जवाब, नेट सेल प्रोसीड्स, कैश डेबिट स्टेप नंबर आखिरी 54। यार ये कब गेन आएगा, कब गेन आएगा भाई, कब गेन आएगा? नहीं अभी चलने दे जरा 5-7 मिनट 10 मिनट, कब गेन आएगा यार? चलो एक दिन लगे रहें इंशाल्लाह, अल्लाह ताला हिम्मत कोशिश पे आ जाएगा, गेन आ जाएगा। हम क्वेश्चन करते रहेंगे जब तक गेन ना आया जी। जी मेरे भाई अब क्या करें? डिस्पोजल 2 क्या मेरे भाई? डिस्पोजल 2 जी। बताएं शाबाश, क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है मेरे भाई? ओपनिंग पे बुक वैल्यू निकालनी है। क्या करना है भाई? देखो अभी ना, देखो मेरी बात सुनो सर ये देखें ना, आप तो कहते थे पहले डेप्रिसिएशन को इनकॉर्पोरेट करना है। भाई देखो असल में है 2 डिस्पोजल। कितने हैं? तो यार वो दोनों डिस्पोजल को इधर से उसकी बुक वैल्यू माइनस करूंगा तो डेप्रिसिएशन आएगी ना, लिहाजा जो काम आसान है पहले कर सकता हूं वो तो कर लूं मैं। क्या ख्याल है? चलें आप जरा गौर से, ध्यान से, आंखें खोल के मुझे शॉर्टकट लगा के ना कैलकुलेट कर दें ओपनिंग पर डिस्पोजल 2 की क्या मेरे भाई। अच्छा और इसको वर्किंग क्या दे दें? वर्किंग का नाम क्या दे दें? बताएं शाबाश। 3। वेल डन, वेल डन जी मेरे भाई। क्या कह रहे हैं? अच्छा निकाल भी ली है, चार छू गए हैं यार। बच्चों को बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर जी जी, वो भी इंशाल्लाह अल्लाह बना देगा जी। मामा पापा के अलावा पूछा मैंने, वो भी इंशाल्लाह होगा यार, सब होगा जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसके अलावा भी डॉक्टर शॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई चार्टर, इस तरह की बातें पूछी हैं जी मेरे भाई। बताएं जी, बताएं जल्दी करें शाबाश। बुक का वैल्यू रुपीस में मेरे भाई, बताएं कॉस्ट कितनी है जी? 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। भाई इधर तो 0.9 आएगा। असल काम ये है n। अब जरा ध्यान से बच्चों,
इधर देखें बच्चों, फोकस चाहिए आपको, फोकस चाहिए बच्चों। ओपनिंग तक रहना है आपने। एक तो हमारा साल ओपनिंग तक का मतलब क्या, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। इधर देखें जी, ये टाइमलाइन है, ये है जी फर्स्ट, बोलो शाबाश, फर्स्ट बोलो शाबाश, Feb 2010। लेकिन पहला साल एंड कब होना है जी, इधर देखो 30 सितंबर 2010। फिर कब एंड होना है जी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ 11, फिर क्या बच्चों 12, और फिर क्या, ये मिक्स हो जाना है बच्चों, ये है जी 12 और ये क्या है जी 13। इधर कितने साल है बच्चों, 1 साल। इधर कितना जी, 1 साल। इधर कितना बच्चों, 1 साल। इधर बताएं जरा, ये तकरीबन फर्स्ट फैब पे एडिशन हुई है। तो बच्चों ये सितंबर तक वैसे 9 महीने बनते हैं, लेकिन जनवरी वाला महीना नहीं है, तो 8/12 होगा। कितना होगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसको जरा 3 साल प्लस 8/12 करें, 3.67 राउंड ऑफ कर लें, या फिर 3 डिजिट्स, दो डिजिट्स और आगे ले जाएं। इसका मसला नहीं है, इसका मसला नहीं है, राउंड ऑफ की वजह से फर्क आना ही आना है जी। आप जरा सुनिएगा। अच्छा, या फिर आप ऐसे करें, मशवरा फिर ये देता हूं आपको, आप कैलकुलेटर पे ना 3 साल प्लस 8/12 करके लिख दें। मुझे एन नहीं लिखते आप, मुझे पार लेते हैं, 3 प्लस 8/12 कर लें जी, फिर फर्क पड़ जाएगा। अच्छा आप मेरी बात सुने, बच्चे कहते हैं सर जी एसिड तो हमारे पास रहा है 31 मार्च 2014 तक, आप ये क्या उसका नाम है ओपनिंग तक निकलवा रहे हैं, ये की बात हजम नहीं हो रही, ये क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। और चन ये ओपनिंग बुक वैल्यू के लिए, और समझ रहे हो जी। एन जी एन, मैंने आपको ये कहा, ये मशवरा दिया, इधर एन को करो 3 + 8 बटा जी, बताएं जरा कितना आता है, बताइएगा प्लीज। 218, ये ओपनिंग पे आ गई ना आपके पास। लगे हाथों क्या करो बच्चों, जो काम हो रहा है वो करो, शाबाश। फौरन 27 मल्टीप्लाई बाय जी। आप देखो ना, ये सारे उन एसेट्स की आ गई है बच्चों जो कि पूरा साल इस्तेमाल हुए। इधर वर्किंग का रेफरेंस क्या देना, बताएं शाबाश। चलें जी, जरा बताइएगा, जरा बताइएगा मेरे भाई, बताइएगा जरा कितना जवाब आता है, हैं 766। ओके जी। इधर वर्किंग 2.1 है, तो इधर क्या होगी, चलें शाबाश, बताएं जी जल्दी शाबाश। आप क्या करें, अब क्या करें मेरे भाई, डेट डिस्क्रिप्शन वाली वर्किंग कर लें। वर्किंग 2.1 डेट जी, नहीं मैंने 3 नहीं लिखा यार, अच्छा जी 2 लिखा था, शाबाश सही करवाया आपने जी। जी आगे जी बच्चों, मेरे को चीज मारनी है तो पहले बता देना जी बच्चों। इधर 1 अक्टूबर 2013, बताएं मेरे भाई कितनी है, 27। ये आपकी वर्किंग किससे आई होगी, 3 से आई होगी ना जी। आप मुझे बताओ एसिड हमारे वाले साल में कितने महीने, कहो आई एम इन क्लास जी। मल्टीप्लाई बाय, ऑनलाइन में कॉल आ रही थी ना भाई की जी। 1, ये तो ड्यूरिंग द ईयर की डेप्रिसिएशन आई। और बच्चों ये 31 मार्च एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पर आपके पास क्या आ गई, बुक वैल्यू कितनी है जी, 2584 आएगा। चले, ये आपके अपने साल की क्या आई, डेप्रिसिएशन। एक काम और करना है, कॉस्ट कितनी थी भाईजान, कॉस्ट कितनी थी, माइनस ये आपके पास आ गई 14। ओके ओके, ये आपके पास क्या आया बच्चों, ये आपके पास क्या आया मेरे भाई, ये आपके पास स्टेप नंबर 2 का जवाब आया। ओके मेरे भाई, इधर से ये वाली अमाउंट उठा के कहां लिखनी है, 136 वाली,
यासिर भाई इधर देखें, ये कहाँ लिखनी है ये वाली अमाउंट, ये इधर ना, इधर हाथ ना कहीं लग जाए, कहते हैं इधर। भाई बोलो ना सर, डिस्पोजल ये जो है ना इसकी ये डेप्रिसिएशन आ गई। चले जी मुझे टोटल बता दें कितनी है, कितना जी? जो काम होता है उसको तो फड़काते जाओ ना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अब आ गया ना टोटल। वेट किस चीज का था? ओ भाईजान दो असल में आपने डिस्पोजल की बुक वैल्यूज माइनस करनी थी, समझ रहे हो जी? तो बेहतर होता है पहले एक को खत्म करो फिर दूसरे को जी। 1093 की एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और जी 30 सितंबर 2014 पे ये क्या आया बच्चे, बोलो शाबाश। वर्किंग नंबर ले ली, चलें शाबाश, इधर तक आ जाए सब बच्चे जी, इधर तक आ जाए जी सब, आगे मेरे भाई। नेक्स्ट बताएं क्या करना है, नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट बताएं जी। जी अब हमने डिस्पोजल के स्टेप्स जी, स्टेप नंबर 1 एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकाल लें जी। कितनी है? एसेट क्रेडिट, और इधर वन खत्म हो गया ना, बस ठीक है। इधर क्या आएगा बच्चों? 4000 जी। भाईजान सही है भाईजान जी। इधर क्या आएगा जी? तारीख क्या है जी? 31 जी। और इधर आएगा जी प्लांट क्रेडिट डिस्पोजल 2। अच्छा जी, इधर क्या आएगा जी? डिस्पोजल डेबिट और प्लांट की कॉस्ट, ये प्लांट कौन सा? 2, ठीक है जी। और ये स्टेप नंबर क्या है बच्चों? 1। ये स्टेप नंबर क्या है? 1, ठीक है सर, सही है मेरे भाई। स्टेप नंबर 2 बताएं, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें, accumulated depreciation डेबिट 14, डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट 31 मार्च 2014 जी। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल, क्या आपको बात समझ आ रही है सर जी? क्या आप बात समझे हैं? अच्छा जी, इधर बताएंगे इधर जी। ये जी स्टेप नंबर 2 था, और वर्किंग का रेफरेंस दे दें शाबाश। ओके सर। अच्छा किसी एक जगह पे ना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में रेफरेंस देना भी काफी है। तीसरा स्टेप बता दें जी। 1000 एसेट को बेचकर पैसे कितने आए? नेट सेल प्रोसीड्स, कैश डेबिट डिस्पोजल। नहीं यार क्वेश्चन नहीं, ये मजा नहीं आ रहा है ऐसे, ये तो फिर लॉस आ रहा है। क्वेश्चन करने ही पड़ने और मुझे लग रहा है जी। बताएं जी कितना? 1582। ये कितना आया जी? प्रॉफिट और लॉस क्या आया मेरे भाई? बैलेंसिंग, ये था जी स्टेप 3 और ये था जी स्टेप 4। डन सर, डन सर। चलें इस तरह करें, एक्सट्रैक्ट्स बना लें जी, एक्सट्रैक्ट बना लें बच्चों। हाँ जी क्लोज कर दें। 30 सितंबर 2014 करें क्लोज। हाँ जी इधर। अच्छा ये नहीं होता कि इसके आमने सामने ही सर क्लोज करना है, इधर बिल्कुल इसके सामने, इस तरह मसले नहीं है जिंदगी में जी। 30 सितंबर, हाँ जी कितना? 9104 जी। क्लोज कर दिए बच्चों। सर ठीक है सर जी, ओके है। चलें जी एसओसीआई और एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बना दें। जी
GSOF, जी भाई इधर क्या आएगा? चलें जल्दी करें शाबाश। एक चीज और भी आनी है, मैंने लिखी नहीं है, जल्दी करें जल्दी, शाबाश। बनाएं जी बनाएं, जल्दी करें शाबाश। चलें भी आप भी बनाएं, जल्दी करें। एक चीज और भी आनी है भाई मेरे, बनाएं जल्दी करें, जल्दी शाबाश भाईजान, जल्दी कर लो भाई, जल्दी शाबाश। जी शाबाश शाबाश, जल्दी मेरे भाई। एक्सट्रैक्ट्स मेरे भाई, एक चीज और भी आनी है, हाँ जी लॉस भी आना है, लिखें। क्वेश्चन है कोई क्वेश्चन? वो मेरे भाई कल मैं एक रिकॉर्डिंग करवाता हूँ 2-2.5 घंटे की ना, वो लेक्चर ले लेना, फिर इंशाल्लाह सही हो जाएगा, ठीक है? ये वाली क्लासेस देते रहो साथ साथ, ये ना छोड़ना आगे। जी मेरे भाई एक चीज और भी तो आनी है ना सर जी, इधर लॉस ऑन, चलें डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बता दें जी। यार ये तो आपको इधर से नजर आ रहा है ना 1093 जी। नेक्स्ट लॉस ऑन डिस्पोजल, जी लॉस ऑन डिस्पोजल बच्चों कितना, ये देखें इधर 5429 प्लस 1582 कितना जी? ओके और इधर जी, इधर जी इधर बताएं। एक्सट्रैक्ट्स बनाना सीखे हैं हमने 16,000 माइनस, ये एस्थेट का अकाउंट है, ये कॉन्ट्रा जी, माइनस जी कितना? इधर ही जी, ठीक है जी, जी ठीक है मेरे भाई। कोई मसला मसाइल? डन सर, ओके ओके सर। चलें जी एक शॉर्ट सी ब्रेक कर लेते हैं 5-7 मिनट की, ठीक है, अगला पार्ट शुरू करेंगे फिर।